सो वेलकम टू द चैनल गाइज। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण। तो शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में हमें दिया गया है 6 + 6 + 6 + 6 यानी 4 × 6 के में यहाँ पे एडिशन और डिवाइड में 6 और पूरी होल टर्म को यहाँ पे 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइड बाय 4। इसका हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। अगर हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट, डिविडेशन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कोई भी इस तरह के सिंबल हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, तो हम सबसे पहले बॉडमॉस रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो बॉडमॉस रूल होता क्या है? BODMAS बराबर। बी यानी ब्रैकेट, तो कौन से भी यहाँ पे ब्रैकेट हो सकते हैं, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। देन ओ यानी ऑफ, ऑफ का मीन जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई। देन डी यानी डिवीजन, राइट। देन एम यानी मल्टीप्लिकेशन इनटू, एंड देन ए इज एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन यानी ब्रैकेट गुना, गुना मीन्स ऑफ, ऑफ आना चाहिए। देन डिवाइड, फिर से गुना, प्लस, माइनस, ये साइन मेनली होने चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी हम सीरीज वाइज बात करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे दिया गया है, ब्रैकेट यहाँ पे भी हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते, 6 + 6 12 + 6 18, 18 + 6 24, तो 24 डिवाइड बाय 6, 24। और पूरी टर्म का डिवाइडेशन हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है हमें, ऑल टर्म में नहीं। देन ऑफ दिया गया है हमें, नहीं। देन डी यानी डिवीजन, तो यहाँ पे हमें डिवीजन दिया गया है 4/4 बराबर। तो 4/4 होगा 1 बराबर। अगर हम 4/4 1 करेंगे तो जो पहले 4 है, ये 3 4 हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस, तो 4/4 यानी यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस साइन एज इट इज यहाँ पे, देन +1। अगर हम 24 को 6 से भाग देंगे तो आंसर होगा 4, सिंपल। देन 4 + 4 8, 8 + 4 12 और 1 13, तो इसका आंसर होगा थर्ड, 4/13। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, 1/2, 1/3 प्लस में 1/1 3/4 इक्वल टू व्हाट? अगर हम ऐसी टर्म दी गई तो सबसे पहले हम जो हमें फ्रैक्शन वाली टर्म दी गई है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले तो मैं एज इट इज उसे लिख लेता हूँ। देन ये जो 3 है इसे एज इट इज लिखने के बाद जो 2 से इनका हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। देन 2 मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाली टर्म है इसका यहाँ पे हमें एडिशन है, एडिशन। देन ये ऊपर वाला 1, देन 3 एज इट इज। तो बराबर करें, 3 दूना 6 और 1 7 बटा, यहाँ पे इसका आंसर होगा ये। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे बराबर, तो सबसे पहले हम इसका हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है और ये टर्म वाले का ऊपर का हमें एडिशन करना होता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो 4 गुना 1 ये वाला, और प्लस में होगा ये 3, और जो नीचे की टर्म है डिवाइड में 4 एज इट इज। तो 4 एकम 4 और 3 7, और डिवाइड में 3, राइट। तो इस टर्म के आंसर यहाँ पे मिल गए, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे
A1 डिवाइड बाय, पहले का आंसर है 7 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय, यहाँ पे होगा 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, राइट। ये 3 हमें यहाँ पे डिवाइड में दिया गया है, तो ये 3 हमारा हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, तो ये कैसे आएगा 3/7, क्योंकि 3 एकम 3 प्लस में ये 4 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इंटू में होगा, तो 4 ऊपर 7 नीचे। अगर हम देखिए, अगर हम इसको टोटल करेंगे, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो 7 एज इट इज, 3 और 4 एडिशन होगा 7, तो इसका आंसर होगा 1। तो आंसर्स में इसका आंसर दिया नहीं है ऑप्शंस में, तो डी नन ऑफ द अबोव्स हम कर देंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड वाला। थर्ड में दिया गया है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क है उसे हम सबसे पहले एक्स कंसिडर करेंगे, राइट। अगर एक्स कंसिडर करने के बाद में हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, जो जो एक्स है हम ये साइड में लेके जाएंगे, और ये जो 1 है उसे हम ये साइड में लेके जाएंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जो पूरी टर्म है मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूँ, माइनस यहाँ पे माइनस ये 3/9 एज इट इज। देन जो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे माइनस है, ये साइड में आएगा तो प्लस, और ये जो 1 है यहाँ पे प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू ये साइड में होगा एक्स, राइट। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गया है। तो सबसे पहले इससे देन इससे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो इन दोनों का गुणाकार और ऊपर वाली टर्म का एडिशन करना है। तो 5 × 6 30, और 5 हमारे हो गए 35, 35 35 डिवाइड बाय, यहाँ पे हो गए 6, देन प्लस 9 × 27 प्लस 8, ये भी हो गया अपने 35 डिवाइड बाय 9 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे होगा x। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम दोनों के देखेंगे, इसका डिनोमीटर 6 और इसका 9, तो सबसे पहले हम दोनों के डिनोमीटर इक्वल कर लेंगे, या तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम सिंपल मेथड है, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6 और 9 का जो एलसीएम होगा तो होगा 18, बराबर, क्योंकि 9 दूनी 18, 6 तिया 18, बराबर। तो हम 35 यहाँ पे होगा प्लस, नहीं यहाँ पे होगा माइनस। तो 6 एज इट इज, हमने जो एलसीएम निकाला, सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देन हम माइनस ये 35 एज इट इज, देन 9 एज इट इज, देन इंटू 18, और पूरी टर्म को हम 18 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और जो माइनस में जो 1 दिया गया है वो 1 एज इट इज, और इक्वल टू यहाँ पे x। तो 6 तिया 18, बराबर। तो 35 × 3, 5 × 3 15, एक ऊपर 3 3 3 × 3 9, और एक यहाँ पे होगा 10, ये माइनस एज इट इज, 9 दूनी यहाँ पे हो गया 18, 35 दूनी यहाँ पे होगा 70, और नीचे की टर्म 18 एज इट इज, एंड माइनस 1। तो 105 में से 70 गए, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 डिवाइड बाय 18 माइनस 1। तो हमने पीछे ही देखा, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसका भी हम इनटू और इसका प्लस
तो यहाँ पे माइनस दिया गया तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 18 एकम 18, 35 में से 18 गए, हो गए 17/18। तो अपना सी आंसर करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो फोर्थ है हमारा x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो हमें x इंटू वाई यानी ये नंबर का हमें यहाँ पे ये फॉर्म में, दिए गए फॉर्म में हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम सपोज 9 को x कंसिडर करेंगे और y को हम v कंसिडर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे तो 9 गुना 11 बराबर x हम क्या कंसिडर किए 9। तो यहाँ पे इजीली 9 का स्क्वायर प्लस y को हम 11 कंसिडर किए तो y 11 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 11, 9 का स्क्वायर 81, देन प्लस 11 का 121, देन 11 गुना 9 99 बराबर 81 एज इट इज प्लस एज इट इज 121 में से 99 गए 22, देन 81 और 22 हो गए अपने 103। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा, इफ ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू 4/5 देन वैल्यू ऑफ 6a प्लस 4b होल टर्म डिवाइड बाय 6a माइनस 5b। राइट। तो इजीली हम क्या करेंगे, अगर हम a और b की अगर वैल्यू हम निकालेंगे और इक्वेशन में डालेंगे तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का, हम ऊपर वाली टर्म को b से डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, 6 एज इट इज a डिवाइड बाय b प्लस ये 4 एज इट इज, अगर हम b को b से डिवाइड करेंगे तो b भी कैंसिल होगा बराबर, b भी कैंसिल हो जाएगा। देन नीचे वाली टर्म देखेंगे तो 6 एज इट इज, a भी एज इट इज, b डिवाइड करेगा तो b भी a डिवाइड बाय b, देन माइनस 5 एज इट इज, अगर हम b से b को डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं ऊपर वाली टर्म की जैसे। देन यहाँ पे a बटा b की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 4/5, तो 6 इंटू 4/5 प्लस 4 एज इट इज, नीचे भी 6 इंटू 4/5 माइनस 5, तो ये होगा 24/5 प्लस 4 डिवाइड में 24/5 माइनस 5। राइट। एक मिनट, यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 3 है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे होगा 4/3, 4/3, यहाँ पे भी 24/3, 24/3। तो हम बात करेंगे तो 8 यानी ऊपर 8 प्लस ये 4, नीचे 8 माइनस 5, 8 और 4 12, 8 में से 5 गए 3, तो 4 तिया 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है, सबसे पहले हम ये टर्म की बात करेंगे, मैं मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम नीचे वाली टर्म को सॉल्व करेंगे।
जो सिर्फ इतनी है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 दूना 4, 4 में से एक गया, 3/2। इसका आंसर होगा 3/2। अब इस टर्म की बात करेंगे, तो मैं सेपरेटली यहाँ पे इस टर्म को लिख देता हूँ 2+1 3/2। अभी 2 यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इनटू में होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, ये 2 ऊपर अगर जाने के बाद ये 2 एज इट इज, देन ये 3, तो 3 दूना 6 और 2 8, तो 8/3। तो इसका पूरी टर्म का आंसर होगा इसका 8/3। तो अब हम ये टर्म की बात करेंगे, ये वाली, बराबर। तो मैं उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2+1 देन 8/3। तो ये 3 डिवाइड ऊपर जाएगा तो इनटू में, तो 2+3/8, 8 दूना 16, 16 और 3 19, 19 डिवाइड बाई 8। अभी सबसे पहले ऊपर वाली टर्म, ये वाली, तो 19/8 इक्वल टू, ये जो 8 नीचे है अभी ऊपर जाएगा तो 8/19, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखेंगे 7th। अगर हम ये टर्म की बात करें तो इसे सॉल्व करने के लिए 2 एकम 2 +3, तो इसका जो होगा एक्सप्लेनेशन, ये 3/2 इंटू में ये वाली टर्म देखेंगे, 3 एकम 3 और 1 ये 4, 4/3, फिर से इंटू में 4 एकम 4 और 1 5/4। ऐसा ही हम आगे करते जाएंगे। तो लास्ट वाली टर्म जो दे यहाँ पे दी गई है 120 इंटू 1 1 इंटू ये होगा 121 डिवाइड बाय 120। देखिए इसका गुना और +1, बराबर, ये गुना और ऊपर वाले टर्म प्लस। तो अगर हम इसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए ये 3 से ये 3 कट, ये 4 से ये 4 कट, अगले 5 से भी 5 कट, लास्ट तक 120 भी कट हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या होगा, 120 डिवाइड बाय 2 यानी 60.5। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट दिया गया हमें, अ बॉय was asked to multiply the number 25 instead multiply the number 52 and got the answer 324 more than the correct answer. The number to be multiplied was, अगर एक लड़के ने 25 की जगह 52 से मल्टीप्लाई करने के बाद 324 का आंसर आ रहा है, तो नंबर क्या था। तो सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, किससे मल्टीप्लाई किया उसने, किससे करना था, 52 से, 52x मान लेंगे, देन 25 इससे करना था, इससे कर दिया उसने मल्टीप्लाई, तो 25x मान लेंगे। तो इसका आंसर हमें टोटल यहाँ पे दिया गया है 324। इंस्टेड बोला है यहाँ पे, इसकी जगह, यानी हम यहाँ पे माइनस दे देंगे। तो 52 में से 25 गए, यहाँ पे हो गए 27x 324। तो x इक्वल टू 324 डिवाइड बाय 27। तो 27 एकम 27, 32 में से 27 गए 5, 27 दूनी 54, यानी 12 इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट देखेंगे, अ मैन अर्न्स 20 rupees a first day and spend 15 rupees next day. He earns again 20 rupees on third day and spend 15 rupees on fourth day. If he continues save like this, how soon will we you have 60 rupees in hand?
अगर एक आदमी 20 रुपए पहले दिन और दूसरे दिन 15 रुपए खर्च करता है नेक्स्ट फिर से, तो 20 रुपए पहले दिन, देन 15 रुपए दूसरे दिन खर्च करता है और तीसरे दिन फिर से 20 रुपए अर्न करता है और चौथे दिन फिर से 15 रुपए खर्च करता है, तो 60 रुपए उसके हाथ में कब तक आ जाएंगे। तो सिंपली क्वेश्चन हमें दिया गया है कि देखिए पहले दिन वो 20 रुपए अर्न करता है, राइट, उसके पहले दिन के, और दूसरे दिन वो 15 रुपए यहाँ पे प्लस और 15 रुपए माइनस। तो अगर हम दोनों की देखेंगे तो 2 दिन में वो 5 रुपए सेव करता है, यानी 5 रुपए कमा लेता है। अगर हम 2 दिन में 5 कमाते तो 4 दिन में वो कमाएगा 10, बराबर। 8 दिन में कमाएगा वो 20 और 16 दिन में वो कमाएगा 40, बराबर। कैसे? 4, 2 दिन में 5, फिर से अगले 2 दिन में 5 के 10, 8 दिन में 20 और 16 दिन में 40। अभी वो 16 दिन में 40 कमाया है उसने। अभी जब 17वां दिन जब आएगा, 17 डे जब आएगा, तो उसके हाथ में हो गए, जो अर्न करेगा वो 20 रुपए और ये 40 रुपए, 20 और 40 हो गए 60 रुपए। 17वें दिन उसके हाथ में हो गए। और 18वें दिन की बात करेंगे तो उसके हाथ में हो गए, अगर वो 15 रुपए खर्च करता है तो यहाँ पे हो गया 18वें दिन 45 रुपीज। देन ए इज द करेक्ट आंसर। 17 अपना करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/4 in a certain number. By mistake he found 3/4 of that number. His answer is 150, more than the correct answer. तो सिंपली एक एग्जाम में एक स्टूडेंट ने 314 की जगह 3/4 फाउंड किया और इस आंसर वॉज दैट इज मोर देन इज करेक्ट आंसर। जो उसे फाइंड करना था तो उसका आंसर मिला था 150। तो देन जो सर्टन नंबर से उसने वो फाइंड किया है उसका हमें वो नंबर निकालना है। तो सिंपली हम सर्टन नंबर को x कंसिडर करेंगे। देन राइट, उसने क्या फाउंड किया 3/4, उससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन माइनस क्या नंबर फाउंड किया उसने, क्या फाउंड करना था उसको 30/40, इसे भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 150। तो सबसे पहले हम ये जो x है इसे कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे एज इट इज x, तो इसका हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 14 × 3, 4 तिया 12, एक ऊपर 3 1 1, यहाँ पे हो गए 42, बराबर। देन माइनस में 4 तिया 12 और डिवाइड में 14 चौको 56, 180, सॉरी 150 एज इट इज। तो एक्स एज इट इज। देन 42 में से 12 गए, यहाँ पे हो गए 30, डिवाइड में 56 एज इट इज। देन ये भी 150 एज इट इज। अभी ये साइड में 56 डिवाइड में और 30 मल्टीप्लाई में, तो अगर हम उसे इधर भेजेंगे तो 56 इंटू में हो गए और 30 हो गए डिवाइड में। 0 से 0 कट, 3 5 3 5 15, 5 गुना 56
तो अगर इनका गुना करेंगे तो 6 25 30, 3 ऊपर पाता पाता 25, 25 25 और 3 28 यानी 280, यानी सी इज द करेक्ट आंसर।